हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के संत एवं मंदिर। औरंगजेब ने किस संप्रदाय के सिद्धों को निशान नकारा सहित पूरे भारत में घूमने का ताम्र पत्र प्रदान किया था? औरंगजेब ने किस संप्रदाय के सिद्धों को निशान नकारा सहित पूरे भारत में घूमने का ताम्र पत्र प्रदान किया था? जसनाती सिद्धों को। किस संत ने औरंगजेब को अनेक सीढ़ियाँ बताई थी जिस वजह से औरंगजेब ने उन्हें निशान एवं ताम्र पत्र प्रदान किया था? रुस्तम जी। रुस्तम जी के गुरु का नाम है धन्ना नाथ। पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति का मार्ग दिखाया था? रूपादे। रामानंद के संदर्भ में सही विकल्प छांटिए। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे। सही है। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है। ये गलत है। ए सही है, बी गलत है। अगरदास जी के गुरु का नाम क्या था? कृष्णदास पेहारी। कौन सा स्थल संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कत्रियासर, ऑप्शन बी बागथली, ऑप्शन सी गोरखमालिया, ऑप्शन डी पौलावास। तो पौलावास जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। बाकी कत्रियासर, बागथली, गोरखमालिया ये जसनाथ जी से संबंधित है। जसनाथ जी का स्वांत गोरखनाथ से किस स्थान पर हुआ था? तो बागथली में हुआ था। जसनाथ जी का स्वांत गोरखनाथ जी से किस स्थान पर हुआ था? बागथली में हुआ था। अज्जी और वाजे किस संत के शिष्य थे जिन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया? संत मावजी। डूंगरपुर में ही अज्जी और वाजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था। और बता दूं कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर में भी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर में भी है। तो अज्जी और वाजे किस संत के शिष्य थे जिन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया? संत मावजी के शिष्य थे। किस संत को राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है? सुंदरदास जी को। दादू दयाल जी के अनुयायियों में से कौन सा समूह खानाबदोश जीवन जीता था? विरक्त समुदाय। दादू दयाल जी के अनुयायियों में से कौन सा समूह है खानाबदोश जीवन जीता था? विरक्त। लालदास जी के संबंध में सत्य कथन छांटिए। संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे। संत लालदास जी के 2 संतानें थी। संत लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ऑप्शन द सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए, संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे, ये गलत है। संत लालदास जी की 2 संतानें थी, ये सही है। संत लालदास जी के मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये भी सही है, लेकिन लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे, ये गलत है क्योंकि उनके 2 संतान थी। अगला देखिए, चेलत नवमी का संबंध किस संत से है? चेलत नवमी का संबंध किस संत से है? जाम्बोजी से। किस संत ने देश दर्पण रचना की थी? ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में क्वेश्चन आया था। किस संत ने देश दर्पण रचना की थी? लाल दयाल दास की रचना है देश दर्पण।
मेरा बाई का जन्म वर्तमान की किस तहसील में हुआ था? तहसील आपसे पूछी गई है। मेरा बाई का जन्म वर्तमान की किस तहसील में हुआ था, यानी अब वर्तमान में कौन सा तहसील है? तो जैतारण तहसील। तो जैतारण अब बयावर में आ गया है, पहले जैतारण पाली में था। संत धन्ना के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। संत धन्ना वाराणसी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। संत धन्ना वाराणसी जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए, ये गलत है। रामानंद वाराणसी नहीं बल्कि काशी जाकर। रामानंद ने इन्हें घर त्याग कर भक्ति करने का आदेश दिया। नहीं, रामानंद जी ने कहा कि आप घर रहकर और कृषि कार्य करते हुए आप भक्ति करें। इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना, ये सही है। ऑप्शन केवल सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 केवल सही है। संत पीपा के बारे में सत्य कथन छांटिए। संत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए, ये सही है। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद जी गागरोन आए थे, ये सही है। रामानंद जी ने इन्हें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश दिया, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही हैं, जबकि पहले में इसमें क्या था, केवल एक सही था। क्यों? क्योंकि वाराणसी नहीं, संत धन्ना भी काशी गए थे और संत पीपा भी काशी ही गए थे और काशी जाकर उनके शिष्य बने थे। जिस प्रकार संत धन्ना को रामानंद जी ने घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया था, उसी प्रकार संत पीपा को भी रामानंद जी ने घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया था। दादू दयाल जी के अनुयायियों में से कौन सा समूह खानाबदोश जीवन जीता था? वीरक, ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन, संत पीपा के बारे में सत्य कथन छांटिए। इन्होंने टोंक के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। जब टोंक के शासक इनके शिष्य बनना चाहते थे तो संत पीपा ने कहा, आप अपनी दौलत गरीबों में बांट दीजिए, फिर मैं आपको शिष्य बना लूँगा। इन्होंने टोंक के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया, ये कथन सत्य है। दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मेला भरता है, ये भी सही है। मलुके का मेला व तोरा पंचम का संबंध संत पीपा से है, ये भी सही है। चतुर्वर्ण व्यवस्था में 5वां वर्ग श्रमिक जोड़ा था संत पीपा ने, ये भी सही है। तो संत पीपा के बारे में सत्य यही है कि इन्होंने टोंक के सूरसेन को अपनी दौलत बांट देने के लिए कहा। दर्जी समाज का प्रतिवर्ष मेला चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। मलुके का मेला, तोरा पंचम का मेला संत पीपा से संबंधित है। चतुर्वर्ण व्यवस्था में 5वां वर्ग श्रमिक जोड़ा था, सभी सत्य हैं। संत जाम्बोजी के बारे में सत्य कथन छांटिए। इन्होंने कई वर्षों तक पशु चराने का कार्य किया, कम से कम 20 वर्षों तक इन्होंने पशु चराए थे। शासक व विशिष्ट वर्ग इनसे प्रभावित थे, तो ये भी सत्य है। शासक एवं विशिष्ट वर्ग दोनों ही इनसे प्रभावित थे। इन्होंने भक्ति करने के लिए घर से संन्यास लेने के लिए प्रेरित किया, ये गलत है। ये कथन है
गलत है कि इन्होंने भक्ति करने के लिए घर से संन्यास लेने के लिए प्रेरित किया, ये कथन गलत है। जाम्बू जी ने भी कहा कि आप घर पर रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। इनके वचनों का सामूहिक नाम शब्दवाणी है, ये भी सही है। ए बै तय सही है, बाकी श गलत है। अगला क्वेश्चन, किस संत ने बीकानेर के शासक लोणकरण को बीकानेर का राज प्रसाद प्राप्त करने का शुरुआत दिया था? जसनाथ जी ने। किस संत ने बीकानेर के शासक लोणकरण को बीकानेर का राज प्रसाद प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था? जसनाथ जी ने। जसनाथ जी का मिलन 1500 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कत्रियासर गांव में जाम्बाथल तालाब पर। तो जसनाथ जी का मिलन जाम्बोजी से 1500 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जसनाथ जी और जाम्बोजी का मिलन है वो जाम्बाथल तालाब पर हुआ था, कत्रियासर गांव में। और कब? 1500 ईस्वी। लालनाथ जी, चौखनाथ जी, स्वाईनाथ जी, जागो जी, हारो जी, रामू जी सहारण, पालो जी, हंसो जी, रुस्तम जी का संबंध किस संत से है? जसनाथ जी से। लालनाथ जी, चौखनाथ जी, स्वाईनाथ जी, जागो जी, हारो जी, रामू जी सहारण, पालो जी, हंसो जी, रुस्तम जी का संबंध जसनाथ जी से है। सुमेलित आपको छांटना है, एक तरफ संत हैं, दूसरी तरफ उनके पेट हैं। तो हारो जी की पेट है बम्बलू, ये सही है। हंसो जी की पेट है लिखमादेसर, ये सही है। पालो जी की पेट है पूर्णासर, ये सही है। टोडर जी की पेट है मालासर, ये सही है। और बोहित जी की पेट है पांचला, ये सही है। तो सभी पेटें आपस में सुमेलित हैं। हारो जी की पेट है बम्बलू, हंसो जी की पेट है लिखमादेसर, पालो जी की पेट है पूर्णासर, टोडर जी की पेट है मालासर। डर सर इसे थोड़ा याद कर सकते हैं। और हंसो जी से आप याद कर सकते हैं, लिख कर हंसना। बोहित जी की पेट है पांचला। जसनाथ जी के कर्म स्थली, तो जसनाथ जी की कर्म स्थली कत्रियासर है। किस संत ने फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर बागोली गांव में सिंहशिला पहाड़ी पर कुटिया बना ली थी? एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सिंहशिला पहाड़ी पर किस संत की कुटिया है? लालदास जी की। तो किस संत ने फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर बागोली गांव में सिंहशिला पहाड़ी पर कुटिया बना ली थी? लालदास जी। गौरीबाई का मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर में। गौरीबाई नहीं, गौरीबाई। तो गौरीबाई का मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर। राम गोपाल जी का मंदिर जयपुर में है। तो देखिए संत हमने देख लिए काफ़ी, अब मंदिर टॉपिक है वो शुरू हो जाता है। तो देखिए गौरीबाई भी एक संत थी, इनका मंदिर डूंगरपुर में है। तो ये संतों के 24 शानदार क्वेश्चन थे। अब देखते हैं मंदिर। राम गोपाल जी का मंदिर कहाँ है? तो राम गोपाल जी का मंदिर, देखिए गोपाल जी नाम आए सिर्फ, देखिए एक गोपाल जी है, यहाँ हवेली होगी शायद, ऐसा है कुछ, गोपाल की छत्री ऐसा कुछ है जो कि कोटा में है। देखना पड़ेगा फिर कि गोपाल जी की छत्री है या हवेली है। तो राम गोपाल जी का मंदिर जयपुर में है।
अद्भुतनाथ मंदिर। अद्भुतनाथ मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। महादेव के किस मंदिर में अर्धनारीश्वर प्रतिमा स्थापित है? महादेव के किस मंदिर में अर्धनारीश्वर प्रतिमा स्थापित है? तो इसका आंसर होगा झालरापाटन के शीतलेश्वर महादेव मंदिर में। झालरापाटन के शीतलेश्वर महादेव मंदिर में अर्धनारीश्वर प्रतिमा स्थापित है। अगला क्वेश्चन, यह मंदिर सभी हिंदू मंदिरों में सबसे प्राचीन व संपूर्ण भारत में स्थापत्य कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। फर्ग्यूसन ने यह कथन किस मंदिर के बारे में कहा था? शीतलेश्वर महादेव मंदिर के लिए कहा था। यह मंदिर सभी हिंदू मंदिरों में सबसे प्राचीन व संपूर्ण भारत में स्थापत्य कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। फर्ग्यूसन ने यह कथन किस मंदिर के लिए कहा था? शीतलेश्वर महादेव मंदिर के लिए। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां कृष्ण के साथ मीराबाई की पूजा की जाती है, यानी कृष्ण जी और मीराबाई की पूजा की जाती है, ऐसा कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर। भारत देश के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल शाही का मंदिर है। देखो, मंदिर को भवन कहा था जेम्स टोड ने, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कह देते। तो जेम्स टोड ने ये कथन किस मंदिर के लिए कहा था कि भारत देश के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई अच्छा भवन है तो वो है वह विमल शाही का मंदिर। जेम्स टोड ने कथन कहा था विमल शाही मंदिर के लिए कहा था। देखिए, क्वेश्चन इस तरह है कि भारत देश के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो ये है। ये जेम्स टोड ने किसके लिए कहा था? विमल शाही मंदिर के लिए। किस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं? किस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं? नेमिनाथ मंदिर को। सूर्य और विष्णु की सम्मिलित भाव की एक ही त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित की गई? यानी एक मूर्ति है जिसमें हमें सूर्य और विष्णु दोनों की झलक दिखाई देती है, ऐसी मूर्ति हमें किस मंदिर में मिलती है? तो वह 7 शैलियों का मंदिर, जिसे पद्म प्रभु मंदिर भी कहते हैं। एक पद्म प्रभु मंदिर जयपुर में भी है। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की एक ही त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा, 7 शैलियों का मंदिर। किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है? किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है? तो कुंभ श्याम मंदिर को ही मामादेव का मंदिर कहा जाता है। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माता कौन है? मिहिर कुल। रणकपुर के चौमुखा मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो रणकपुर के चौमुखा मंदिर में आदिनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। ताड़केश्वर मंदिर किस जिले में है? तो ताड़केश्वर मंदिर जयपुर में स्थित है। किस मंदिर में शिव की त्रिमुखी स्थापित है, यानी त्रिमुखी मूर्ति स्थापित है? शिवनेश्वर मंदिर।
किस मंदिर में शिव की त्रिमुखी प्रतिमा स्थापित है? सिमडेश्वर मंदिर में। कुंभ श्याम मंदिर के बारे में सत्य कथन छांटिए। यह मंदिर इंडो आर्यन शैली में स्थित है। ये मूलतः सूर्य मंदिर है। ये कोमलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसमें विष्णु की और अवतार की मूर्ति स्थापित है। तो यह कोमलगढ़ दुर्ग में स्थित है। किस मंदिर को मेवाड़ का वारीनाथ कहा जाता है? चार भुजानाथ मंदिर, गढ़बोर, राजसमंद। किस मंदिर को मेवाड़ का वारीनाथ कहा जाता है? तो किस मंदिर को मेवाड़ का वारीनाथ कहा जाता है? चार भुजानाथ मंदिर को। एक मंदिर और भी है जिसे मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है, बताइए वो कौन सा है? तो ये है मेवाड़ का वारीनाथ, चार भुजानाथ मंदिर, गढ़बोर, राजसमंद। सोनी जी की नसिया का अन्य नाम क्या है? तो सोनी जी की नसिया का अन्य नाम लालगढ़ मंदिर भी है और सिद्धकोट चैताले भी है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि लालगढ़ मंदिर किस का अन्य नाम है, तो उसमें ऑप्शन था सोनी जी की नसिया। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि सोनी जी की नसिया किस का अन्य नाम क्या है? सिद्धकोट चैताले। चरण मंदिर, जहाँ पे कृष्ण जी के चरणों की पूजा की जाती है, चरण मंदिर किस जिले में है? जयपुर में। लक्ष्मी नारायण की सिंह पर सवार मूर्ति, रंगनाथ मंदिर, पुष्कर। रंगनाथ मंदिर में किसकी मूर्ति है? लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति है, इसलिए इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर कहते हैं। और सिंह पर सवार मूर्ति है। काचरिया मंदिर कहाँ है? किशनगढ़ में है। और काचरिया मंदिर है किसका? काचरिया मंदिर में किसकी मूर्ति? आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे, काचरिया मंदिर में किसकी मूर्ति है, रंगनाथ मंदिर में किसकी मूर्ति है, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो काचरिया नाथ का मंदिर किशनगढ़ में है और काचरिया मंदिर राधा कृष्ण के स्वरूप की पूजा इसमें की जाती है। अगला देखिए, बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ है? बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ है? अलवर में। बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर अलवर में है। लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ है? पांडुपौल में है। पांडुपौल अलवर में लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है। कनपटे नाथों का कुंभ कहा जाता है? भर्तहरि मंदिर को कहा जाता है। जावर का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो जावर का विष्णु मंदिर सलूम्बर में है। ये देखिए, अब मेवाड़ का अमरनाथ आ गया है। मेवाड़ का वारीनाथ, चार भुजानाथ मंदिर, गढ़बोर, राजसमंद। और मेवाड़ का अमरनाथ है, कहते हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को। मेवाड़ का अमरनाथ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को कहते हैं। वरा मंदिर, गायत्री मंदिर, सावित्री मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। एक वरा मंदिर आड़ में भी है जो कि अल्लाह ने बनवाया, और एक वरा मंदिर पुष्कर में भी है जो कि वो बनाया था अर्णोराज ने। अर्णोराज ने बनाया था पुष्कर में वरा मंदिर, और एक वरा मंदिर अल्लाह ने बनाया था आड़ में। सोनला खेतपाल जी का मंदिर कहाँ है? तो सोनला खेतपाल
क्वेश्चन ऐसे आया था एग्जाम में, खेतपाल जी का मंदिर कहाँ है। मैं पूरा नाम लिख दिया मैंने, सोंदला खेतपाल जी का मंदिर कहाँ है, पाली में। अगला क्वेश्चन, नवग्रह मंदिर कहाँ है। तो नवग्रह मंदिर अजमेर में है, दत्तात्रेय मंदिर अजमेर में है, पद्मनाथ मंदिर झालरा पाटन में है, जैसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, जैसे सात सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। ये पद्मनाथ जी का मंदिर है। एक पद्म प्रभु का मंदिर है, वो जयपुर में। नवग्रह मंदिर अजमेर में है, दत्तात्रेय मंदिर अजमेर में है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चिंतामणि मंदिर, चिंतामणि मंदिर बीकानेर में है। किस मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है, नागनेशी माता। इसका आंसर हो जाएगा, किस मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है, नागनेशी माता, जिसे चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है, जो कि राव दुहड़ ने इसकी स्थापना की थी। चिंतामणि मंदिर बीकानेर में है। किस मंदिर को हाथ का हुजूर जागती जोत कहा जाता है। किस मंदिर को हाथ का हुजूर जागती जोत कहा जाता है। तो नाकोड़ा मंदिर को। किस मंदिर को हाथ का हुजूर जागती जोत कहा जाता है, नाकोड़ा मंदिर को। मुरली मनोहर मंदिर, तो देखिए मुरली मनोहर मंदिर कई जिलों में है, बिनासर बीकानेर में भी है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में भी है और जयपुर में भी है। 3 जिलों में मुरली मनोहर मंदिर है हमारे राजस्थान में। 3 जिलों में मुरली मनोहर जी का मंदिर बना हुआ है, बिनासर बीकानेर, लक्ष्मणगढ़ सीकर और जयपुर। नवलखा जैन मंदिर कहाँ है। नवलखा जैन मंदिर पाली में। किस मंदिर को ब्राह्मणों का तीर्थ कहा जाता है। तो गौरीबाई के मंदिर को, गौरीबाई के मंदिर को ब्राह्मणों का तीर्थ कहा जाता है। लाल्या काल्या का मेला कहाँ बढ़ता है। लाल्या काल्या का मेला अजमेर में बढ़ता है। इस तरह से 60 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और ये 60 शानदार क्वेश्चन है जिसमें 24 अंकों के थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर देगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए, पसंद क्यों नहीं आएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।